2019 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 लाख का पोर्टफोलियो है, 20,000 की एसआईपी चल रही है। 20 सालों में कितना पैसा बनेगा, जानना चाहते हैं मनोजीत दे कोलकाता से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोजीत जी के पोर्टफोलियो के बारे में, जो कोलकाता से आते हैं। इन्होंने किस किस फंड में इन्वेस्ट किया है, कितने फंड का पोर्टफोलियो बनाया है, अगले 20 सालों में कितना पैसा बनेगा, इनका गोल क्या है, क्या इनका गोल अचीव हो पाएगा या नहीं, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक 15 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इनका नाम मनोजीत दे है, लेकिन मैं इनको पूरे वीडियो में मनोज जी करके ही बोलूंगा। इनका एक और सवाल था, इनके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, उस पैसे को ये निकाल कर कैनरा रिवोको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 20 सालों में। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपके पास 20 सालों का समय है तो आप बिल्कुल पीएफ वाले पैसे को निकाल कर स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, लेकिन सिंगल एक फंड में ना डाल के आप चाहें तो पूरे पोर्टफोलियो में उस पैसे को स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका एक और सवाल है। इनका कहना यह है कि मैं देखना चाहता हूँ कि पीएफ वाला जो पैसा है अगले 20 सालों में कितना बनता है, इसलिए मैं उसको सेपरेट रखना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो में उस पैसे को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं है, तो कम से कम आप उसको 2 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीएफ अकाउंट में आपको मात्र 7% का रिटर्न मिलेगा। या इस तरह के आपका भी पैसा किसी भी स्कीम में फंसा पड़ा है जहां पे 6-7% का रिटर्न मिल रहा है और उस पैसे को आपको अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल या 20 सालों तक का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर ऐसे पैसे को निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और सबसे पहले देखते हैं मनोज जी के पोर्टफोलियो के बारे में। इन्होंने किस किस फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या किसी फंड को बाहर करने की ज़रूरत है, या कोई नया फंड ऐड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनका जो गोल है वो इस एसआईपी और करंट पोर्टफोलियो से पूरा हो पाएगा या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिसे आप बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे मेरा एक और काम था। काम यह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और वीडियो पे व्यूज़ कुछ आता नहीं है तो मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ आएगा नहीं, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट जरूर मिल जाएगा अगर वीडियो पे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या किसी भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने कमेंट सेक्शन में, जहां पर मनोज जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। कहते हैं, गुड इवनिंग ब्रदर, हमने भी बहुत बार भेजा पोर्टफोलियो, अब तो सेलेक्ट कर लो प्लीज़। तो देखिए मनोज जी, ऐसा है कि हर किसी के कमेंट पे सेपरेट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि कमेंट बॉक्स में ही इंस्टेंट उनका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए, यानी तुरंत मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो आपका कुछ डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, तो कमेंट कीजिए, उस पर इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक लगा, जिस पर वीडियो बनाने या कुछ मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। चलिए बात करते हैं मनोज जी ने क्या डिटेल भेजा है, क्या पोर्टफोलियो भेजा है उसकी। तो इनकी एसआईपी चल रही है 20,000 की सिंस 2019। करंट वैल्यू 20 लाख है, एज अभी है मात्र 35 साल। तो 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं 2019 से, और अब तक बन चुका है लगभग 20 लाख। फंड्स जो इन्होंने सेलेक्ट किया है वो है पराग पारिक में 2,000 की एसआईपी, HDFC मल्टी कैप में 2,000 की, एक्सिस मिड कैप में 3,000 की, कोटक इमर्जी जो मिड कैप फंड है उसमें भी 3,000 की एसआईपी चल रही है, टाटा स्मॉल कैप में 4,000 की एसआईपी, निपुण स्मॉल कैप में 3,000 की, और एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 की एसआईपी चल रही है। टारगेट है 7 करोड़ का आफ्टर 20 ईयर। क्या ये पोर्टफोलियो काफ़ी है? क्या इसमें कोई माइक्रो कैप ऐड करना चाहिए? आई रियली एक्सपेक्ट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस प्लीज़। तो मनोज जी, आपके पोर्टफोलियो पे वीडियो तो बन गया, लेकिन बात करें आपने जो फंड सेलेक्ट किया है वो कितने सही हैं, क्या इनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप हैं जो कि बढ़िया हैं, एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप है वो भी बढ़िया है, लेकिन 2 मिड कैप हैं आपके पोर्टफोलियो में, और ख़ास करके एक्सिस मिड कैप का जो लॉन्ग टर्म का प्रदर्शन है, रिटर्न है, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आप चाहें तो इस एक्सिस मिड कैप की जगह कोई एक और स्मॉल कैप ले सकते हैं, या फिर हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, सच में अगर आपके पास 20 साल है तो आप माइक्रो कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक्सिस मिड कैप का रिटर्न थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप 19 से इन्वेस्ट कर रहे हैं और ठीक ठाक एक्सिस मिड कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू ही करना चाहिए। हालांकि 10 सालों के रिटर्न इस फंड के इतने खराब नहीं है कि रिटर्न की वजह से इसको चेंज किया जाए। बात करें एक्सिस मिड कैप के हिस्टोरिकल रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 3 साल में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। वहीं 5 साल में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। आप देख सकते हैं ब्लू वाली ग्राफ एक्सिस मिड कैप का है
और ऑरेंज वाली ग्राफ इसके कैटेगरी एवरेज का है। आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में लगभग कैटेगरी एवरेज जितना रिटर्न तो दिया है इस फंड ने, लेकिन 5 साल की बात करें, 4 साल की या 3 सालों की, तो आप देख सकते हैं इस फंड ने बहुत अच्छा नहीं किया है। पिछले 5 सालों में कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देख सकते हैं लगभग 31 है और इस फंड ने लगभग 26 दिया है। 4 साल और 3 साल में भी इसने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको 15, 16, 17% ही चाहिए तो ये फंड बुरा नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में पहले से एक मिड कैप है तो आप एक मिड कैप से भी काम चला सकते हैं और हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो एक और स्मॉल कैप या माइक्रो कैप फंड जरूर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक कैलकुलेटर में, जहाँ पर हम देखेंगे 20,000 के SIP 20 लाख की करंट पोर्टफोलियो से अगले 20 सालों में कितना पैसा बनता है, क्या 7 करोड़ का भारी भरकम गोल अचीव हो पाएगा या नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने SIP प्लस लमसम कैलकुलेटर में और यहाँ पर हम डालेंगे इनका जो करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू है 20 लाख रुपए, 20 और 50235, ठीक है। इनकी जो करंट SIP चल रही है वो है लगभग 20,000 की, जो कि इन्होंने भेजा है। इस पे रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रखेंगे 15% और समय जो कि इनके पास है पूरे 20 साल। इसको हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, 20 लाख लमसम, 20,000 के SIP, 15% रिटर्न और 20 सालों में, तो ये बन जाता है दोस्तों लगभग पूरे 6 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं 5,93,17,144 रुपये, जिसमें इनका खुद का जो डिपॉजिट अमाउंट होगा वो लगभग 68 लाख के आसपास होगा। तो जो कि इनका टारगेट है 7 करोड़ का वो तो अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक फंड्स की जगह एक और स्मॉल कैप ले सकते हैं, माइक्रो कैप ले सकते हैं, या तो हर डिप में ये थोड़ा बहुत लमसम इन्वेस्ट करते हैं या अपने SIP अमाउंट को कुछ % से स्टेप अप कर देते हैं, तो 7 करोड़ आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप 7 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के चक्कर में मत पड़िए। आप सबसे पहले कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो जाए 1 CR को अचीव कीजिए। जिस दिन आपका 1 CR अचीव हो जाएगा उसके आगे का रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों मनोज जी की तरह आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपका फंड्स है वो सही है नहीं है, आपका जो गोल है वो अचीव होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। जल्द ही आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितना जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को सेट कर लेंगे, उसके SIP अमाउंट सेट कर लेंगे, फंड परमानेंट फंड सेलेक्ट कर लेंगे, उतना ही बेहतर होगा आपके फ्यूचर के लिए और उतना ही बड़ा और जल्द से जल्द वेल्थ बना पाएंगे। क्योंकि बार बार फंड्स चेंज करना, नए फंड ऐड करना, सेल बाई करना, इन आउट करना, ये सब चीज़ें लगा रहेगा तो आप बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे। तो जल्द से जल्द किसी भी सलाहकार से, मुझसे नहीं किसी भी सलाहकार से हेल्प लीजिए और सही से 5-7 फंड को सेलेक्ट कीजिए और उसमें अपनी SIP और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए बिना उसको छेड़े, बिना कुछ सेल बाई किए। जैसे कि आपको पता है मैं MFI द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आप मुझसे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे बात कीजिए। मैं आपके उस डर को दूर कर सकता हूं, आपके लिए बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकता हूं और लाइफ टाइम फ्री गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।